हम किरण सिंह आप लोगन के बहुत प्यारा भोले जी के कथा सुनाया जाता नहीं। ते कथा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब, पूरा सुनब। भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनाया जाता नहीं। ते चर्चा के आप लोग कबो भी भोले जी और माता जी के चर्चा कहानी आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। कथा हर हमेशा पूरा सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर जी के अपमान होला। देखी शिव चर्चा जब भी होला तो हम 1 घंटा जाके चर्चा भजन कीर्तन करेली आ पूरा ख़त्म हो जाला तबे गुरु बहिना लोग अपने घरे आवेली। ते खातिर आप लोगन से रिक्वेस्ट बा कि कथा के पूरा सुनल करी सभी। और हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। और जो हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम रोज़ वीडियो डालेला वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके और आप सभी आनंद उठा सकें। तो देखिए कहानी बहुत ही सुंदर बा। सास और ननद भौजाई तीनों जनी के ही कथा है। और देखी सास और बहू कितना अच्छा रहेली। खड़ूस ननद के कहानी में बा कि घर परिवार में कैसे रहे के चाहिए। तब कथा से यह कुछ सीख मिलला। जब पूरा सुनब तब आप लोगन के आनंद आई कि ननद के व्यवहार में कैसन बा। तब खुद के अपन माइए उनके समझाने के कोशिश कर रहल बाड़ी। तो जे बात ही मानला वही के आदमी समझावेला। माई बाप तो देवी देवता के समान होला। माई बाप के चरण में चारों धाम होला। सास ससुर जे अपने सास ससुर माई बाप का सेवा करला ओके कबो जीवन में कौनो कठिनाई नहीं आवेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो भोले जी के सेविका रहत रहली। गुरु बहना रहली, वो भोले जी के शिष्या रहली। उनके भोले जी के दया से एक ठो बेटा और एगो बेटी पैदा भइल रहला। लेकिन जीवन में बेचारी कुछ भोले जी से ना मांगले रहली। कहा कि मांगी के का करी, जब शरीर बा सजी तो भोले ही जी के सब देन है। आ वहाँ के आगे कौन बात छिपल बा, उ सबके घट में रहेला, सबके हाल चाल जानेला। जेके जवन जरूरत रहेला उ बिना मांगला ही देला। तो बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ करत रहली। लइकन के बहुत अच्छा से पलले रहली। जब धीरे धीरे लोग सियान हो गई ना तो लड़की जब रहली जेठ रहली, लड़की के विवाह कर देली। जब अपने घरे चल गईली तो गुरु बहिना अपने लड़का के भी बियाह सोचली कि संपन्न रहली, हर चीज़ उनके घरे रहल। लेकिन उनके एक ही चीज़ दिमाग में रहल, भोले जी से यह दया मांगे कि हे पिताजी, जब हम बेटा के विवाह करेनी तो वो हमार बेटी हुआ होली। तो हमके ऐसा बहू देही कि बहू ना रहे बेटी बन के रहे। खाली यह चर्चा में भजन कीर्तन जब भी करे जा चर्चा में भोले जी से यह दया मांगे कि जैसे हम शिव गुरु बानी वैसे हमार बहू भी भक्त बड़ों के आदर सम्मान करे वाली मिले। घर परिवार आनंद खुशी से ये जीवन कट जा। सबसे अनमोल धन तो वह है। बेचारी जब भी दया मांगे तब भी यह दिमाग में रहे। तो जब जनता है बड़ा संस्कारित परिवार और बहुत अच्छा विचार कर रहली, पूरे जवार में उनका नाम रहल। तो जब उनके लड़का के विवाह आवे लगल, लड़का भी कोनो अमल ना रहे, बहुत अच्छा रहना, नौकरी बढ़िया करत रहना। तो जनता वाली जब लड़के कामयाब रहना तो रिश्ता एक से एक आवेला। अब कितनो रिश्ता आवे लेकिन बेचारी उनके मन में तनिको लालच ना रहे कि हम एक गो लड़का बना तो 10-20 लाख दहेज ले तो रुपया पैसा के तो तनिको न घमंड रहल न लालच बेचारी के अंदर रह।
तो भक्ति भाव उहे क पावला जेकरे मन में लालच नहीं रहेला कोनो प्रकार के। अब भगवान जी प्रेम के भूखा हई, जे प्रेम से एक लोटा जल चढ़ा देला वही पर खुश हो जानी। तो हम 5 मिनट पूजा करी तो भक्ति भाव से प्रेम करी, प्रेम से करी, आदर से करी। अब बेचारी अनेको रिश्ता आए लेकिन एको समझ में बेचारी के नहीं आवे। केहू कहे 10 लाख ले ला, केहू 15 लाख, केहू 20 लाख के है। हमार लड़की बहुत पढ़ल बाड़ी, बहुत मॉडलिंग बाड़ी, लेकिन बेचारी ऊ तो खोजत रही कि हमार जौन बहू रहे उ शिव भक्त रहे। तो देखी जोड़ी तो भगवान बनावीली। और कबो कुछ ना मंगले रही तो ऐसे उनका मनोकामना भोले जी पूर्ण करे करती। अगही से जोड़ी इतना अच्छा बनौले रहनी। तू बहू ना रही, बेटी रही, खाली पैदा भर ना कैले रही। अब जब वो गाँव में वो शिव भक्त वो रही, सेविका रही। अब उनका बाप जब विवाह खोजे निकलना तो बहुत बेचारा वो संपन्न रहना, उन्हों के कोनो चीज़ के कमी ना रहल। जब विवाह खोजे निकलना तो वो यह सोचा कि हमरे लड़की के धन दौलत कम में रहे लेकिन परिवार शुद्ध रहे, शराबी कबाबी न रहे, चोर चिकार न रहे, न तो कितना धन रही नष्ट होते देरी ना लगी। बेचारा खोजते खोजते जब वो गांव में गईले तो गांव के लोग जनता बाणी जब अच्छा चीज़ रहला तो सबके मुँह से अच्छा ही निकलेला। तब सब केहू लगल कहे कि फलाना घर के बहुत अच्छा लोग है, बहुत अच्छा उनका माई है और परिवार बड़ा आनंद खुशी से लोग रहेला और शिव भक्त है लोग। तब बड़ा खुश भइला कि हमार लड़की भी शिव के शिष्या है, आए घर में जइहें तो सम्मान के साथ रहिए और सबका आदर सत्कार करिए, पुण्य के भागी बनिए। अब बेचारा गए ना उनके दरवाजे तो जनता वाणी के ऊपर देखो आवला तो स्वागत बढ़िया से होबे करे ना। जब गई ना तो आदर सत्कार भइल। ओकरे बाद कहना कि देखी हम जवन दान दहेज मंगेबा सब चीज़ देवे के तैयार बानी, लेकिन हमारी एक और बात बा कि हमार जो लड़की बाड़ी उ शिव भक्त है। उनके अंदर हर गुण बा, कौनो अवगुण नहीं आ पैबे। बहुत उनके ज्ञान बा, शिक्षा से लेके भक्ति भाव से लेके और बड़ों के सम्मान कैले से लेके सब चीज़ आपके घर के करिए, कबो शिकायत के मौका ना मिली। जब इतना सास सुनली तो अति प्रसन्न भैली। कहली देखी हमके दान दहेज से तो कुछ हो ना मतलब बा। अरे आप इतना बढ़ानी लड़की को के देतानी तो हमके उहे धन्य बाड़ी कि उ शिव भक्त बाड़ी और हमहू शिव परिवार से हई। घर में सम्मान से रहें, सम्मान करें, अपने बड़ों के आदर सम्मान करें, हमके उहे बहू चाहिए। बेचारी अपने बेटा के बड़िए धूमधाम से बेटा के विवाह कैली। और जब बहू अली तो जैसे चाहत रही वैसे बहू रही। बेचारी सबके प्रति इतना स्नेह रहे कि वह अपने सास ससुर सबके सेवा भाव करें। सबसे सवेरे उठे बेचारी, घर के काम काज क के पूजा पाठ क के और सास ससुर के आशीर्वाद रोज लें। बड़ों के आशीर्वाद देखी ना जाने कहाँ काम आ जा। केहू के आप पैर छुअब तो आशीर्वादें मिली, लेकिन आजकल के बच्चन में ये संस्कार कहाँ बा। यही संस्कार माइए बाप देला। जब माई बाप को वो सिखौले ही नहीं रही हैं तो बेटी बहू कहाँ से के सब काम कर पाई हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज़ होला। केहू के आप दुश्मने के पैर छुअब तो कबो बदुआ आपके ना दे, आशीर्वादें निकली। तो आशीर्वाद के भागी रहली बेचारी, सब गुण संपन्न रहली। अब बेचारी अली के कुछ दिन के बाद उनके सास के पैर में दिक्कत आ गई। बेचारे न उठ पावे न बैठ पावे और बहुते सेवा भाव करे। आइले के बाद जब अली तो 2-3 साल रह गई, मायके जाए के अवसर ना मिला। अब उनके विचार में ये रहा कि एक माई छूटेली एक माई मिलेली और माई के इतना सेवा भाव करें। तब उनका माई जब 2 साल हो गए तब फोन कैली, कहली कि ये बेटी आ जैतू 2-4 दिन करती तो तुमके देख लेती, बहुत दिन हो गई। अब बेचारी कहत अड़ी कि कैसे क्या करी माई, यहाँ जौन माँ बानी चल जाए तो कैसे बनाई खाई कैसे रहो। कहली उनका माई कि ऐसा बा अपने नंद के बुला ले, तू गर्मी के छुट्टी बा 2-4 दिन रहती और तन 2-4 दिन तू हम घूम जैतू।
तो कहली कि अच्छा विचार करब। आ मम्मी जी से पूछब, मम्मी जो जवन निर्णय लेवे वह सही जनाई कहाँ से वह श्रेष्ठ है, जवन कहबा वही विचार से धारा से हम चलेली। अब गईली तो कहली कि अब चल तनी अम्मा जी से पूछब। तो अपने सास के लगे गईली, कहली अम्मा हमरे माई के फोन आयल ह। माई कहतड़ी कि 2-3 साल हो गए बेटी अयलू ना, देखे के इच्छा होता। आये तू 9 दिन रहतू, 2 दिन रहतू, तनी भेंट मुलाकात हो जात। जीवन के कौनो भरोसा नहीं हो। अब उनका माई जब सास सुनली तो बड़ा खुश भइली। कहली हाँ बेटी, तो के अइले तो 2-2.5 साल हो गए, लेकिन तू अपने मायके ना गइलू, खाली हमरे वजह से कि हमार सास कैसे करिया धरिया। तो बेटी तू जा 2 दिन करतीन, आ 2 दिन हम कैसो बना खा ले। कहली नहीं अम्मा, और के छोड़ के तो हम एक घड़ी ना हट सकेली। बेटी बेटा यही करती नहीं कि पालेला कि अगर सास अस्वस्थ बा तो छोड़ के हम नैहर करी तो शोभा नहीं देला। आ कहती तो जीजी जी के बुला देती, 2-4 दिन रहती, गर्मी के छुट्टियाँ भैले बा, आ वही में हम 2 दिन घूमी आवती। कहली बढ़िया, तो कहत अड़ू छुट्टी हुई तो आइए जाई। अब जब सास के आदेश मिलल तो बेचारी अपने नंदा लगे फोन घुमा देली। आ कहली कि ये जीजी जी आ कब आवतानी। जब अवले के नाम नंदा सुनली तो बड़ा खुश भैली कि हमार भौजी बुलावत अड़ी। कहली ठीक बा, का बाती ह। आ तो हम हमार अम्मा के फोन आयल रहा, हम 2 दिन करती नैहर जाए चाहतानी, तो अती तो तनी मम्मी के देखती तो हम घूमी अती। बड़ा इच्छा होता उनको देखने के। जब इतना सुनली तो काने से फोन दूरे हटा देली। और कहताड़ी कि अपने के यह बड़ा होशियार बाड़ी, हम वो नैहर जाए तो काम करे जाई, हम जाए तो अपने नैहर जाइए, तो ऐसे अच्छा हम नैहर जाइबे ना करब। अब इतना काम चोर रहली कि न ससुरे में ठेकान रहे न नैहरे में ठेकान रहे। भाग भाग के नैहर में भौजाई अच्छा रहे, बेचारी सुतले मिले तो सब चीज़ ठीक रहे। आ 2 दिन के भौजाई के नैहर जाए के बाद तो देखी नंदा के तर करताड़ी। तो यही से घर पर घर घर के कहानी बा। जब ये तरह अपन विचार बना के रही तो कहाँ पटरी रही। नंद के भौजाई के सम्मान करे के चाहिए, भौजाई के ननद के सम्मान करे के चाहिए। अब हलो हलो भौजाई करताड़ी कि कहे जीजी जी आवाज़ नहीं खे जात। कहली नहीं, आवाज़ तो आवत भाभी। ऐसन बात बाकी तोहरे जीजा के वही छुट्टिए नहीं के पूरा महीना। आ कैसे आई, अब 1 महीना के बादे आई। सोचली कि भौजी नैहर से लौट के आ जाइए तो चलब, तब आराम से अपन सूत के खाई रहब। केहू को मजबूरी बुझे के चाहिए, लेकिन अति काम चोर रहली। अरे मनुष्य के शरीर पा के काम चोरई तो करही के ना चाहिए। अब बेचारी जब सुनली कि नंदा ना यहाँ तो मन थोड़ा सा उदास हो गई। आ सास जौन है चेहरा देखो तड़ी कि को तड़ी कि देखो न, कहनी तो कितना चटकार चेहरा भइल है, बहू के हमरे चेहरा उदास हो गई बा। कहली नहीं ऐसा बा बहू, तू चल जा, और जौन चौका झाड़ू बर्तन वाली आवेली उन्हीं के कह दे 2 दिन रही हैं, और 2 दिन के बाद तो तू आइए जेबू। कहली नहीं जीजी लगे तो फोन कैले रहनी है तो कहतानी कि छुट्टिए नहीं खे। कहत है यही से नहीं आवत हुई, ने छुट्टी रहत तो जरूर आवती। अब बेचारी कहतड़ी ना रौरे के छोड़ के तो जाए के मन ना करता। अब सोचता विचारत बाड़ी तो 2 दिन के बाद अभी सोचली नंदा कि 2 दिन कहत रही, 2 दिन में नैहर से आ जाई तब भौजी हमारा आइए गई हुई है। अब भौजी के जब नैहर जाए के भइल तो नंदा के फुर्सत नहीं रहल गुरु भाई बहना, तो नंदा भौजी में कैसे पटी। अब बेचारी सोचते विचारत बाड़ी कि कैसे छोड़ के जाई। तले नंदा के फोन आ जाता कि हम आवता नहीं। जब नंदा के आवल सुनली भौजाई तो देखी भौजाई के कैसन शुद्ध विचार बा। कहली कि ये मम्मी जब जीजी जी आवतानी तो कैसे हम छोड़ के मायके चल जाई, फर्ज ना बनला।
अब बेचारी रुक गईली, सब तैयारी कैले धैले ही रह गईली। बड़ा खुश भइली कि हमार नंदा आवताटी। अगर दोनों आदमी के विचार अच्छा हो जाए तो घर में कबो लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। हम मानत आनी गुरु भाई बहना कि सासुए में कमी बा। अगर सास तो के माई हो के दू बात समझावत तारी तो बात के अगर बहू होशियार बाड़ी तो मान लेवे के चाही कि वह पागल बाड़ी, हम होशियार बाड़ी तो शांति पूर्वक से रही और जवाब सवाल न करी। बहुत ठेस पहुँचेला जब बच्चे अपने बड़न के आदर सत्कार नहीं करना, बात के सम्मान नहीं देना। अब बेचारी बड़ी खुश भइली कि नंदा आवताड़ी, तो कपड़ा पड़ा धोले रहली, गईली छत पर पसारे, तोले नंदा आके बैठ गईली। अब नंदा आ गईली तो कहतड़ी कहो भौजी ना लौकत हई। कहली भौजी तो हर बाड़ी छत्ते पर गइल बाड़ी, जाई बोला ले आई। कहते तू बोलावे छत्ते पर जैबू? कहली अरे नहीं बे फोन से बोल देता, नहीं गईली है कुछ काम करे। तो 10 मिनट से आके बैठल बानी, अभी एक गिलास पानी नहीं आई। अब देखिए कितना काहिल बाड़ी, अपन ही घरे आयल बाटी। अब जैसे भौजाई सुनली कि हमार नंदा आयल बाड़ी, अब भगल छत्ते पर से नीचे अली। कहते जी जी आ गई, पैर छुअली, आशीष ले ली। उनके मन इतना इतना मन विचार शुद्ध रहल कि बड़ों के मान सम्मान बहुते खूबी बहुते प्रसन्न हो के निभावत रहली। तनिको मन में छल कपट ना रहल, यही से तो वो शिव जी के भक्त रहली। आ जेकरे मन में दया भाव नहीं बा, प्रेम नहीं बा, वो भक्ति भाव तो कबू कोई ना पाई। भगवान जी तो प्रेम के भूखा हैं। जे प्रेम से वहाँ के शरण में जाला ओकर सारा दुख दरिद्र दूर कर देनी। अब बेचारी के मन में तनिको ग्लान नहीं है। कहली कि आप ठंडा लेबा कि पानी ले आई, सादा का पियो कि रुआबजा ले आई? कहली रुआबजा ले आओ। अब बेचारी गईली अब बनौली, तो जब ले अली तो पिए के दिली सास ननद दोनों जनी के। अब ननद इतना रुखर रहली कि खाली उनके नोकसे में नोक्स निकारे के रहल। कर में तो एको पैसा के ना जानत रहली, ना भक्ति भाव जानत रहली, लेकिन ऐठन बहुत तेज रह। तो देखी गुरु भाई बहना, भक्ति भाव जब जानती, चर्चा में जैती, सुनती भजन कीर्तन, तब न मन बदलत। आ घर में बैठे बैठे टीवी के सीरियल देखले से कौन ज्ञान हुई। अब बेचारी जब बना के ले ली शरबत, तब जब पिए ताड़ी तो का कहताड़ी कि का हो भौजी यह सिखले रहलू हऊ, इतना चीनी डालले बाड़ू कि ओठवा चिप चिप करता, तोहरे रस बनावे नहीं आइल? कहली नहीं जी हम तो ठीक है डालनी है, ढेर तो नहीं डाली। और जब सास पियली तो सास के अच्छा लगल। कहली अरे तू का बोल ताड़ू, ठीक तो बा, अभी इतना नहीं रही तो कितना रही, जब मीठा ना रही तो कैसन लागी। लेकिन इनके तो भौजाई के नीचे दिखाए के रहल तो हर बात में उनके बुराइये लौके। अब बेचारी शरबत तो हो गई। ओकरे बाद कहली कि चली खाना वाना कुछ खा ली। तो कहली कि का बनौले बाटू? आई माई खान तो शरबत, ये माई हमार जैसा शरबत बना ली वैसा के तनिको लगता नहीं है। तो देखी कितना प्रेमी रहली कि प्रेम से दिल जीते वाला रहली। कहतड़ी कि देखी जीजी जी माई के दर्जा तक केहू ले ही ना पाई, माई के हाथ में तो अमृत है। कोशिश हमहू करीला माई से सीखे करतीन कि हमहू माई जैसे बनाई, लेकिन माई जैसा तो हम बनाइए ना पाई। देखा है कितना अच्छा बात इसे बेचारी के विचार के बदलल चाहता रही कि थोड़ा सा खराबो रहला तो के अच्छा कहे के चाहिए। अभी मुँह लगली टेढ़ियावे, लेकिन वो बेचारी ध्यान ना देत है। अब कहली का खैबा जीजी बताई, का बना दी? पकौड़ी बना दी? कहली हाँ पकौड़ी बना दो। अरे बैठल रहे बा, हुकुम जनाए बा। अब बेचारी कहली ठीक बा, आप बैठी, हम पकौड़ी बना के ले आवत हैं। अब बेचारी पकौड़ी छाने गईली, और जब पकौड़ी चाय ले आके बना के देली तो एक खैतो बड़े एक कहत है का हो भौजी तू कवन गुण सिखले रहलू हो,
सब्जी पकौड़िया तो कच्चे कच्चे बा, कहली तो दिन दोबारा तल देत हई। तो बेचारी ले गई, जब दोबारा तल के ले अली अच्छो नहीं रहल, आ सारा पकौड़ी खा गईली। आ माई सब चीज़ देखा ताड़ी कि जगह पर ही बेंग अपने भौजाई के बोल रहल बाड़ी। तो भौजाइयो तो एक इंसान होली। अब पकौड़ी खाते रहली तले माई सास जौन रहली उनकर अपने बहू करतीन और बेटी करतीन साड़ी ले आयल रहली कि गर्मी के छुट्टी में बेटी है यहाँ तो उनका विदाई करब। तो दोनों जनी के जैसन पसंद रहल, बेटी के बेटी लायक बहू के बहू लायक ले आयल रहली। अब कहली ये बेटी है तोहरा के साड़ी ले आयल बाड़ी, ले लिह, आ है तोहरा भौजी के है। अब देखी उनके मन में इतना खटास बा, इतना रुखर बाड़ी कि जब दोनों साड़ी माई देखावा ताड़ी तो कह ताड़ी कि ये माई है जन भौजी वाला साड़िया बा इहो हम ही लेबे। अब सोचा ताड़ी कि भौजी न पावे, तो कहली अरे ही तो उनके करती ले आयल बाड़ी, तो ऐसा पहिरबे ना करेलू, ऐसा तो के पसंदे नहीं है। कहली नहीं हमके वो पसंद बा, पसंद हमार बदलल करला। तो ले बेचारी पकौड़ी फिर दोहरावे भौजाई आ गईली, कहली कि और ले ली नंदा के अपने पकौड़िया। तो देखा थे पसंद करते कहते कि ये माई दोनों साड़िया हम ले। तब भौजी कहली कि जीजी जी आपके पसंद बा तो दोनों ले लें, क्या करे के बा, दोनों आपे पहिन बा। कितना बढ़न भौजाई के दिल रह। अब भौजाई कोई के फिर चल गई पकौड़ी छाने। तो कहत का बाड़ी अपने माई से कि ये माई साड़ी दे ताड़ू तू, आई अपन बड़ाई बतिया ताड़ी कि दोनों ले ली, अपने लग से दे ताड़ी का। अब देखी हर जगह खटास डाल ताड़ी माई के बीच और भौजाई के बीच में। लेकिन माई तो शिव भक्त रहली, माई के अंदर इतना अपार प्रेम रहल कि अपने बेटी बहू में तनिको फर्क कबो ना बुझले रहली। अब जैसे वो पकौड़ी छाने चल गई, अब माइयों के पकौड़ी आयल, जब माई खैली तो स्वादिष्ट रहल पकौड़ी, काहे खातिर कि बहू के हाथ से वो रोज खात रहली। तो कैसे वह दिन गलत हो सकत। जौन भौजाई अपने मायके ना गईली कि हमार नंदा आवताड़ी, आ ऊ नंदा जौन है भौजाई के एकदम नीचा दिखौले के कोशिश कर रहल बाड़ी। तो जब भौजाई चल गई अंदर, तब माई कहली कि तू बताओ तू कितना गलत करत अड़ू, तो के हम पैदा कैले बानी तो हम जानत आनी कि तू कैसन बाटू। तू जबे नहीं तबे ससुरा से भाग के नैहरे में चली आवेलू, आ भौजाई तुहार कितना मान सम्मान करेली। वैसन तो आदमी खोजले ना क्यों पाई, लेकिन तुहरे मुंह से कबू बड़ाई नहीं निकलल। आ इतना कुछ पकौड़ी इतना अच्छा बनावले बाड़ी, और फिर भी कहत अड़ू कि खराब बा। आ सारा पकौड़ियों खा गईलू, खराबो बा खाओ गईलू, तब बखान करे के चाही। तो तू बुराई बतिया रहल बाड़ू जब से अयलू। तोहरे ज्ञान बा कि उनके अइले 2.5 साल हो गई, 3 साल पूरा होखे वाला बा, लेकिन वो बेचारी अपने मायके में ना गईली, सिर्फ हमारे वजह से कि चल जाए तो हमारे सास के सेवा भाव के करी। थोड़ा सा मन में बेचारी के खुशी आई कि 2 दिन के जाए घूम आए, तो तोहरे लगे फोन करनी तो तू तवन नखड़ा बतिया देलू हो कि हमरे फुर्सते नहीं खे। कहतड़ी हाँ इ नैहर जइया तो हम आए तो के सेवा भाव करे। बताओ तू आपन जन्मल हो के ऐसा कहताड़ू, आ उनके तो हम पैदा ना कैले बाड़ी, लेकिन वो बेचारी कही रहेली, लेकिन ध्यान हमारे पर रहेला। तो तुहके तो वो आदमी से सीख लेवे के चाही। खिस्सा कहानी तो एक जरिया है, प्रेम भाव से तो ना जानी कि कर दिल आदमी जीत लेला। उहे हाल बा कि देखी कागा किसका धर हरे, कोयल किसको दे, मीठी शब्द सुनाई के जग अपना कर लेत। कितना अच्छा बोल विचार है बेचारी के
कि इतना कुछ तू कहत अड़ू, एके अंगुरी पर नचावत अड़ू और तुम्हार भौजाई तवन है, सारा सामान तो के ले आके दे ताड़ी, फिर भी उनकी आपन ना समझत अड़ू। आई सारा बात सास के जौन है बहू आड़े से सब सुनी रहल बड़ी। अब बहू के इतना खुशी भइल कि कहत है कि हे गुरुजी, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं। हे भोले जी, आपका दया कृपा हमारे घर परिवार पर बनल रहे, हम बहुते आज आनंदमय बानी, हमार जीवन धन्य हो गए। हे गुरुजी कि हमके दूधू माई मिल गईली। अरे एक माई तो जन्मदाता हई, लेकिन दूसरी माई तो हमार कर्मदाता मिलल बाटी, कर्मदाता मिलल बाटी। तो सास बहू के प्रेम तो ऐसा होखे के चाहिए। अपने बड़ों के आदर सम्मान जे घर में करेला ओकर सम्माने मिलेला। और जब मुँह से एक बार बुराई या एक बार अत्याचारी हो जाला तो जीवन में सुधार ना हो पावेला, मन में खटास आ जाला। तो काहे खातिर के हम खटास करी, हमेशा प्रेम व्यवहार से बना के रखी, अपने जीवन के धन्य बना ली। एक तरह के इहो भक्तिये बा। भोले जी तो घट घट में बानी, विचार के अपने शुद्ध बना के रखे के चाहिए। लेकिन आज कल के बहू में जैसे वो बहू रही वैसे सब बहू हो जाता, घर में कलेहन आई हुई, वैसे सास बहू हो जाता, घर कितना आनंद पूर्वक से कटी। लेकिन आजकल तो जमाना हो बा कि हम ही या तो हमार पति न दूसर के बोलत समझी बेकारे बा, जवन खाली पहली हम ही हमार पति बड़ा, सास ससुर तो कौन चीज में के नहीं खे। आई से घर घर के कहानी बा पटरी कबो जीवन में ना हो पाई। जब तक सबके प्रति प्रेम ना रही तो अकेला छपटिया के मर जाए, कबो आनंद उठा ना पाई घर परिवार के। अब बेचारी इतना खुशी भइली, कहतड़ी कि हमार तो हे भोले जी हम धन्य हो गए, अपने जीवन के धन्य बा, बहुत सौभाग्यशाली बानी कि हमारे दूधू माई मिलल बाड़ी, एगो जन्मदाता तो एगो कर्मदाता। ओकरे बाद सारा बात जब सुन लेली, कहली कि बताओ तो हके तो इतना अच्छा से रहे के चाहिए, बहन के समान रहे के चाहिए। ननद भौजाई के ऐसा रिश्ता होला पवित्र कि कहाँ भेंट होखे, अपने घर से तो केहू के फुर्सते नहीं खे, लेकिन आपस में प्रेम से रहे तो बहुत आनंदमय जीवन कटला। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या के हर हमेशा निकाल के फेंक दो। आप प्रेम अपने अंदर प्रेम जागृत करो, प्रेम भाव से परिवार में रहो तो ये जीवन धन्य हो जाए और जीवन आराम से कटी जाए। लेकिन उनके जनता बाणी जेकरे अंदर जब सत्संग से कब्बो ना जुड़ी, भगवान के गुरु मनबे ना करी, भक्ति भाव करबे ना करी, तो दुर्व्यवहार आई, कब्बो शांति पूर्वक से घर में रहले ना चाहिए। अरे आदमी के नहीं आवेला तो सीखल चाहला तो देख के सीख लेला। तब बेचारी के थोड़ा सा एहसास भइल ननद के, तब सास कहली, बहू अली तो कहली अरे अम्मा कुछ ना बोली, अरे भोले जी के दया होई तो जीजी जी में भी बदलाव हो जाए। तब एक दिन का कहली, सास बहू कहली कि हे अम्मा आज वैसन बा, आज भोले जी के चर्चा होखे वाला बा, आ चली चर्चा में से आवल जाए तब भोजन पानी बनी। अब ननद तो सोचली कि भौजी हमार खाना दाना बना के जाई, हाँ तो खा के आराम से घर में पड़ी रह, सुतल रह, अपना इहे चर्चा पर्चा सुन के, कहाँ से कुछ से बड़ा सख्त नफरत करत रहली। लेकिन जब सास बहू दोनों जन नहा धो के तैयार भइली, भांग धतूरा बेले के पत्ता जुटौली और मिश्री बादाम सजी लेके आ कहली कि चली चले के मंदिर में, तो नहीं रह गई भौजाई के कहतड़ी कि हे जीजी जी अकेला घर में का करो, आ चली आपो मंदिर में चर्चा सुन में मन बदल जाई। जे भर भगवान के गुरु बनौले बा तेकर जीवन धन्य हो गईल बा।
तो कहली का हो भौजी आज खाना उना ना बनी का कुछ हो। कहली अरे चर्चा सुन के आवल जाई तो गर्मा गर्म बनी और गर्मा गर्म भोजन पावल जाई। आ चली चले के भजन कीर्तन सुने। अब बेचारी का करे, सोचली कि देखो तई खाना दाना बनबे ना करी आ घर में अकेले रहब तो अच्छो ना लगी। आ रहब तो ये भौजैया फिर सोची कि घर में बाड़ी ते दुकर खानो ना बनौली है तो घर में रहब तो खाना बनावे के पड़ी। अब देखी जेकर खुरपाती दिमाग रही कितनाहू अमृत के प्याला कितनाहू पियाई के कुछ समझ में ना आई। अब कहली कि नहीं भौजी तब चलो तुम्हारे लोगन के साथे हम चलता नहीं। तो देखी गुरु भाई बहना नंदा भी जंगरचोर रहली, कामचोर रहली, खाली दूसरे के ऊपर उंगली उठाए बस जानत रहले और कुछ ना जानत रहली। जानी कि घरे रहब तो भोजन पानी बनावे के पड़ी और वैसी भौजी के साथे चल जाब तो भौजी सुन के यहाँ बनाई है तो खाई जाए। अब तीनों जनी भोले जी के मंदिर में गए लोग, सास बहू दोनों जनी भोले जी से दया मांग रहा बा लोग कि हमारे बेटी के ऐसा ज्ञान दे कि अपने जितना बुराई इनकर बा सब दूर हो जा, भक्ति भाव में लीन हो जा, मन के शुद्ध बना लें और सबका आदर सम्मान करे के सीखी जा। तो जब वहाँ भजन कीर्तन में गईली तो देखी गुरु भाई बहना वहाँ भी ये सास बहू ननद देवरान जेठानी जौन भी खिस्सा सुनावल जाता ना सिर्फ आप लोगन के समझौले के एगो जरिया बा। अब वहाँ जब गईली तो फिर वहाँ ऐसा चर्चा भइल कि ननद भौजाई के कथा चलत रहल। आ जब सुनली भजन कीर्तन के साथ तो उनके मन के वहीं बदले लगल। अब भौजाई देखी भगवान के दरबार में जाए के अब भगवान से अपने ननद करतीन भजन कीर्तन के माध्यम से गाना सुनावत हटी कि यहू से हमरे नंदा के मन बदल जा और अच्छा व्यवहार से रहे। तो देखिए गुरु भाई बहना कितना सुंदर भजन बहू गौले बाटी। नंदी हमार बाड़ी तेजवर सातिर शिव शंभु हरि। ननदी हमार बाड़ी तेजवर सातिर शिव शंभु हरि। उनके वचन करी नरम लाचिला शिव शंभु हरि। उनके वचन करी नरम लाचिला शिव शंभु हरि। ननदी हमार बाड़ी तेजवर सातिर शिव शंभु हरि। चरणे में राखी उनके जिंदगी सुधारी शिव शंभु हरि। चरणे में राखी उनके जिंदगी सवारी शिव शंभु हरि। चरणे में राखी उनके जिंदगी सवारी शिव शंभु हरि। ननदा हमार बाड़ी तेजवर सातिर शिव शंभु हरि। तो देखिए गुरु भाई बहना वो भौजाई इतना सुंदर जब भजन गौली तो सब गुरु बहना लोग हंसे लगली, कहली कि कितना ज्ञानी गुरु बहना आपके पतो हो बाड़ी। अजय ऐसा भजन सुनी थे अपने मन के जरूर बदल चाहिए। अजय ननद भी सुनली तो उनके थोड़ा सा मन तो उदास भइल, लेकिन भोले जी के ऐसा कृपा भइल, ऐसा भोले जी दया देनी कि मन बदल गई और उनके अंदर प्रेम जागी गई और भक्ति भाव करे के उनका इच्छा जाहिर होके लगल। और जौन जितना बुराई कैले रहली उ सब उन पीछे छोड़ देली। आ जब वे साँझ बा तब वे बिहान बा, जब वे अपने के बदलाव करी तो ये जीवन के अपने धन्य बना ली। अब बेचारी जब चर्चा में से उठली तब भौजाई से गले मिल गईली, कहली जानता बानी
कि गुरु बहिना के पहचान कंगन में होला। अब कहली कि भौजाई की देखी आपो परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के गुरु मान लें और भक्ति भाव में लीन हो जाएं। भक्ति भाव तो सब बालके रूप से सब करेला, बुढ़ापा में भक्ति भाव ना हो पावेला। जब जंगरा ना रह जाए तो भक्ति भाव का करब। त ननद के मन बदल गए, कहली कि भाभी हमके क्षमा कर दी, जौन भी गलती भइल। अरे मनुष्य के शरीर पाके कबो अहम और घमंड कबो ना करे के चाही। हमार तुहार कैले में जीवन अपन व्यतीत न करी। सारा जौन भी बा घर दुआर कोठा टारी धन दौलत सब यहीं छोड़ के चल जाई, यहाँ तक कि शरीर भी यहीं छूट जाई, एको साथ ना देई। आइए भक्ति भाव जाई तो आपके भक्ति भाव ही साथे जाई। कर्म ही पूजा बा तो अच्छा कर्म करी, अपने बड़ों के सम्मान करी, आदर करे के सीखी तो ये जीवन धन्य हो जाए। अब तीनों जनी के मन बदल गई और माई बेटी और बहू तीनों जनी बड़े प्रेम पूर्वक से अपने घर में रहे लगल लोग आनंद पूर्वक से। और जब नंदा आईली तो कहली कि ये भौजी हम तो बार बार नैहर से आ जाइला, लेकिन रौरा के 3 साल हो गए। अब जाई अपने माई के भेंट कर आई, हम अपने माई के सेवा भाव करब। तो देखी भोले जी के ऐसा दया कृपा होला कि जौन बेटी काम काज कैले से इतरात रहली, वो बेटी स्वयं अपने खुद के अपने भौजाई के भेजली कि आप जाई अपने माई से मिली आई और हम अपने माई के सेवा करब। अरे माई के चरण में तो चारों धाम बाटे, अपने बड़ों के सेवा सत्कार करे के चाही। पहले के बुजुर्ग के बार बार यह समझावत रहना, पहले के सास बहू जौन भी रही है अपने सास ससुर के सम्मान सब करत रहल है तो सम्मान पावत रहल है। कबो पते ना चलत रहल के सास है के बहू बा। खटपट के तो कोनो सवाल ना हो सकेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के ननद भौजाई के दिन पलट गए, प्रेम पूर्वक से रहे लगलो, वैसे भोले जी के दया सब गुरु बहना पर बनल रहे। सबके परिवार आनंद खुश से रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।